कहानी की शुरुआत में हम स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर ही रही होती हैं। तभी वो मिया नाम की लड़की को पानी के अंदर ढकेल देती हैं, जिसके बाद वो सभी मिलके उसके मजे लेने लगती हैं। यहीं पर मिया की सौतेली बहन सासा भी होती है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती, जिस वजह से मिया को खुद ही पूल से निकलना पड़ता है और वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मिया दोस्तों काफी ज्यादा शांत स्वभाव की होती है। अब हम देखते हैं कि इनकी मॉम जेनिफर इन्हें पिक करने के लिए आती है और वो पूछती है कि मिया तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी अपनी मॉम को नहीं बताती। दरअसल मिया के फादर ने जेनिफर से शादी की थी, इसीलिए मिया और सासा स्टेप सिस्टर होती हैं। लेकिन सासा ने मिया को कभी भी अपनी बहन नहीं माना। और इसके बाद जब ये लोग रात में डिनर कर रहे होते हैं तो तभी मिया के फादर उसे एक शार्क का दिखाते हैं, जो देखकर मिया भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, क्योंकि उसे इस तरह की चीजें काफी पसंद है। और यहीं पर हम जान पाते हैं कि मिया के फादर अंडर वाटर रिसर्चर हैं और एक खोज के दौरान उन्हें पानी के अंदर ये दांत मिला। और फादर कहते हैं कि क्यों ना तुम लोग मेरे साथ घूमने चलो, लेकिन इस बात पे सासा कहती है कि हमें कल एक लेक ट्रिप पे जाना है, इसीलिए हमारा वही प्लान है। और इस बात पे उसके फादर कहते हैं कि ठीक है अगली बार चल लेंगे। जिसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ उस लेक ट्रिप पे जाने की सारी तैयारी हो गई थी और ये लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मिया को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि उसके शांत स्वभाव की वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं होते। अब ये लोग कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एक एक करके ये लोग लेक में कूद जाते हैं। भले ही मिया की इन लोगों के साथ नहीं जमती हो, लेकिन उसे इन लोगों के साथ आके बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब ये सभी थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद अपने स्कूबा डाइविंग की चीजें पहनने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी पानी के गहराई में जाने लगते हैं। दरअसल इनके डैड ने एक समय बताया था कि यहाँ पर एक सदियों पुराना प्राचीन मंदिर है जो कि इसी लेक में डूब चुका है, इसीलिए सासा ने अपने डैड की बात सुनने के बाद यहाँ पे आने का डिसाइड किया। अब ये लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए आखिरकार उस मंदिर में पहुँचे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें ढेर सारी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। अब ये लोग उस मंदिर के थोड़ा और आगे जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ आगे पर इन्हें मैक्सिकन टेट्राफिश दिखाई देती है, जिनकी दोस्तों आंखें नहीं होती। आवाज को सुन के ही उसकी ओर जाते हैं। अब उस मछली को देख के निकोले नाम की लड़की सोचती है उसके मजे लेने के लिए, लेकिन वह मछली खतरा महसूस करते ही डराने की कोशिश करती है। और इस मछली को इस तरह से रिएक्ट करता देख निकोले जब पिछड़ती है तो वह अचानक से जाके एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो पत्थर जाके मूर्तियों के ऊपर गिरता है। और इस तरह से मूर्ति और पत्थर के गिरने की वजह से चारों तरफ डस्ट ही डस्ट हो जाता है। अब ये देख के सभी लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। अब हलचल होने की वजह से तभी वहाँ पे एक बेन नाम का बंदा आता है और ये दोस्तों मिया के डेट का असिस्टेंट होता है, जो कि कहता है कि मैं पास ही में रिसर्च कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से आवाजें आने लगी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और तो और तुम्हारे डेट भी मेरे साथ ही थोड़ी दूर पे रिसर्च कर रहे हैं। अब इनकी बातों के बीच में अचानक इन्हें कोई बड़ी सी चीज दिखाई देती है, जो कि असल में बहुत ही भयानक शार्क होती है, जो कि इनके ऊपर हमला करने लगती है। अब ये देखकर ये लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस शार्क के टकराने की वजह से ये लोग जिस रास्ते आए थे उस रास्ते पे दोस्तों पत्थर गिर के वो भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब ये देख के ये लोग घबराने लगते हैं कि अब हम कैसे जाएंगे, क्योंकि किसी को भी यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं होती। अब ये लोग देखते हैं कि वो शार्क पूरी तरह से अंधी होती है, यानी कि वो सिर्फ आवाज को सुन के ही हमला करती है। अब ये जानने के बाद ये लोग आवाज कम करते हैं और ऑक्सीजन लेवल चेक करने पर ये लोग देखते हैं कि इसमें लगभग 40% बचा होता है। इसीलिए ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस रास्ते जाएंगे जहाँ से बेन इनकी तरफ आया था। दोस्तों शार्क के हमले की वजह से बेन मारा गया था, इसीलिए ये लोग अब उसके रास्ते ही जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ इन्हें रास्ते में एक रस्सी दिखाई देती है, जिसको फॉलो करते हुए ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद सासा और मिया के डेड उन्हें आगे मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने पर इन्हें ढेर सारे कंकाल दिखाई देते हैं और तो और आगे बढ़ने पर इन्हें रस्सी टूटी मिल जाती है, जो देखकर अभी लोग सोचते हैं कि ये लोग किस रास्ते आगे जाएं। इसी बीच फिर से वहाँ पे शार्क आ जाती है, जिसे देख के ये सभी शांत हो जाते हैं। वो शार्क वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी इनका ऑक्सीजन लेवल वाला डिवाइस लो बैटरी होने की वजह से आवाज करने लगता है, जिसे ये लोग जल्दबाजी में बंद करने लगते हैं। लेकिन तब तक वो शार्क उस आवाज को सुन लेती है और यहाँ पर तेजी से आके इनके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन तभी किस्मत से इन्हें स्टील से बना हुआ केज मिल जाता है, जो देखकर ये लोग उसके अंदर जल्दी से चले जाते हैं। इसके बाद वो शार्क उन पे हमला नहीं कर पाते। ये लोग वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, जहाँ से एक छोटा रास्ता आगे जाता था। ये लोग यहाँ पे इसलिए आगे होते हैं क्योंकि वो शार्क वहाँ नहीं आ सकती। इसी बीच इन्हें एक सेफ जगह मिलती है, जहाँ जाके ये लोग सांस लेने लगती हैं और डिसाइड करती हैं कि ये लोग थोड़ी देर यहीं पर ही रुकेंगी। लेकिन अब देखते हैं कि सासा के डेट का एक और साथी उनसे थोड़ी ही दूर पे वहाँ पे रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ वो एंजॉय करते हुए म्यूजिक भी सुन रहा था, क्योंकि इसे पता नहीं होता कि यहाँ पे एक शार्क घूम रही है। लेकिन अब म्यूजिक की आवाज सुनते ही वो शार्क वहाँ पे आ जाती है, जिसके बाद वो शार्क उस बंदे की मुंडी को ही उखाड़ देती है। इधर ये लोग चेक करते हैं तो इनका ऑक्सीजन लेवल 20% आ गया होता है, इसीलिए ये लोग अब आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, जहाँ आगे जाने पर इन सभी को उसी बंदे की मुंडी दिखाई देती है, जिसे देखकर इससे पहले कि ये
लोग कुछ रिएक्ट कर पाती। वहाँ पर सासा के लिए ढाके इन्हें चुपचाप ऊपर की ओर लेके जाते हैं। अब इन सभी को जल्दी से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना था, लेकिन इससे पहले कि कोई भी ऊपर चढ़ पाता तो वहाँ पर दो शार्क आके अब इनके ऊपर हमला करने लगती हैं, जिसकी वजह से ये लोग अब हड़बड़ाने लगते हैं। जिसके बाद एक ही रस्सी में 2 से 3 लोग चढ़ जाते हैं और वह रस्सी इतने ज्यादा लोगों का वजन नहीं संभाल पाती, जिसकी वजह से वह रस्सी टूट जाती है और लोग नीचे गिरने लगते हैं। और उसके बाद वो शार्क निकोले नाम की लड़की को जान से मार देती है और उधर दूसरी शार्क सासा के डेट को भी मार देती है। अब ये देखकर मिया और सासा वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन इतने में इनकी तीसरी साथी एलेक्स को भी शार्क मार देती है। इधर इन दोनों को भागते हुए सामने एक बोट दिखाई देती है, जो कि असल में एक टूरिस्ट बोट होती है जिन्हें की शार्क दिखाने लाया गया था। अब ये दोनों उसी बोट की ओर बढ़ने लगती हैं, लेकिन अब वो शार्क वहाँ पर भी आ जाती है। ये दोनों वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन सासा जैसे ऊपर चढ़ने वाली होती है तभी वो शार्क उसके पैर को पकड़ के नीचे ले जाने लगती है। लेकिन जब ये मिया देखती है तो वो अपनी बहन को बचाने का सोचती है, जिसके बाद वो फ्लेयर गन को लेके पानी के अंदर कूद जाती है। जहाँ जाने के बाद वो फ्लेयर गन से शार्क के ऊपर हमला कर देती है। फ्लेयर लगते ही वो शार्क उसे छोड़ देती है, जिसके बाद ये दोनों सही सलामत ऊपर आ जाते हैं और इस तरह से अपनी बहन को मिया ने बचा लिया होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।